हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफी समय बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है और आज आप सभी के सामने है मीना, जिसने अभी आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ का एग्जाम क्लियर किया है। और आज मीना हमारे साथ है, वो हमें बताएगी कि उसकी जो जर्नी है वो कैसी रही है शुरुआत से, जब उसने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की थी 2017 में। और आज 5 साल बाद मीना का सिलेक्शन फाइनली आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ दोनों में हुआ है। तो जो मीना की स्टोरी है वो काफी मोटिवेटिंग है और आई होप कि आप सभी को उससे कुछ सीखने को मिले। और जो लोग आज भी, कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उनका एग्जाम नहीं निकल पाएगा या वो हार मान जाते हैं, तो उन सभी के लिए ये काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा जो मीना आज हम सभी के साथ शेयर करेंगी। तो हम शुरुआत करते हैं। मीना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन सिबलिंग्स। Thank you, Pariti, for inviting me. तो हम सबसे पहले मीना से उनका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड था एकेडमिकली। आपने स्कूलिंग कॉलेज कहाँ से किया और कौन सी डिग्री में किया है? ओके, मेरा स्कूलिंग जो है वो मतलब मैंने 11th 12th में मैंने कॉमर्स ही किया था और मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कॉमर्स फील्ड में है। मैं प्रॉपरली कॉमर्स बैकग्राउंड से ही बिलोंग करती हूँ एंड एकेडमिक्स में आई एम एवरेज स्टूडेंट, लाइक आई एम नॉट अ वेरी लाइक बोलते हैं ना बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं आते थे मेरे, आई एम वेरी एवरेज। ओके, तो आपने बीकॉम एंड एमकॉम किया है। यस। तो आपने बैंकिंग सेक्टर में जाने का कब डिसाइड किया? कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको इसी सेक्टर में जाना है? जब मैं लाइक एमकॉम कर रही थी तो ड्यूरिंग माय लास्ट ईयर तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कहा कि लेट्स गो फॉर लाइक बैंकिंग की एग्जाम तुम्हें देनी चाहिए। उसके पहले एक्चुअली ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो उस समय ओके। तो लाइक ऐसा था कि उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लाइक सेकंड फेज मेरा पीसीसी क्लियर नहीं हो रहा था। सो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद सीए छोड़ दिया था। एंड देन जब मैं अपना एमकॉम कर रही थी तो मेरी फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि मुझे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ट्राई करना चाहिए। तो इन 2017 ही मैंने फिर ट्राई किया कि मैं बैंक एग्जाम्स के लिए ट्राई करके देखती हूँ। ओके, तो आपने अभी तक कितनी बैंकिंग एग्जाम्स दी है और क्या क्या आपका क्लियर हुआ था? जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं, इन मेंस नहीं हो एग्जैक्ट। पाता, या कई बार प्रीलिम्स मेंस दोनों हो जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपकी क्या जर्नी थी? ओके, मेरे साथ ये सब हुआ है लाइक ड्यूरिंग in 2017 I was not able to clear even a prelims exam of any like not a clerk or a PO। तो 2017 में मेरा कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। एंड देन इन 2018 मेरे कुछ प्रीलिम्स एग्जाम्स क्लियर हुए थे क्लर्क के, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड देन इन 2019 मेरा प्री और मेंस दोनों क्लियर हुआ बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ इन आईबीपीएस पीओ। उस टाइम में मेरे लाइक एलआईसी असिस्टेंट भी निकला था एंड आरआरबी के क्लर्क और पीओ मैंने दोनों के प्री क्लियर किए थे और मेंस में मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। एंड इन 2020 मेरा फिर से किसी भी प्री में सिलेक्शन हुआ। एंड देन फाइनली इन 2021 आई गॉट सिलेक्टेड इन आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस पीओ एज वेल। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपने मतलब पिछली सारी एग्जाम्स में की जो इस एग्जाम में नहीं किया? कैसे उनको ओवरकम किया? ओके, तो सबसे पहली जो मिस्टेक थी ड्यूरिंग माय 2017 प्रिपरेशन, मैंने जो मिस्टेक की थी वो ये थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी अपनी पढ़ाई को लेकर। मैं लाइक काफी चीजें ट्राई करती रहती थी, जैसे मैंने बैंकिंग की एग्जाम दी थी तो उसी के साथ मैं टीचिंग भी करती थी और मैंने उसके साथ टैली की क्लासेस भी की थी। तो मैं बोलते ना डिटरमाइंडेड होना चाहिए आपको आपके गोल के प्रति। तो मुझमें वो डिटर्मिनेशन नहीं था उस टाइम पे। तो मैं बहुत सारी चीजें करती थी तो मैं कुछ भी चीज लाइक अचीव नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। एंड देन इन 2018 मैंने एक और मिस्टेक करी कि मैंने लाइक जब मैंने 2017 में एग्जाम्स देखे तो लाइक पीओ का लेवल बहुत हाई होता है और हमें लाइक एग्जाम से मैंने हाँ। एसबीआई पीओ दिया था तो उसमें मेरे कट ऑफ से बहुत कम मार्क्स थे। तो मुझे लगा कि पीओ तो मुझसे होगा नहीं, तो आई शुड गो फॉर क्लर्क एग्जाम क्योंकि क्लर्क में ओके। मेरे थोड़े कम कट ऑफ से उठते थे। तो मैंने 2018 में काफी सारे क्लर्क के एग्जाम दिए, लाइक एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, असिस्टेंट एग्जाम जो थे एलआईसी के। तो मैं सारे लाइक क्लर्क लेवल के एग्जाम्स देती थी बट आपने उसमें 2018 में कोई पीओ का एग्जाम नहीं दिया? नहीं, मैंने कोई पीओ का एग्जाम नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि पीओ का लेवल बहुत हाई होता है और मुझसे उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो मैंने 2018 में एक भी पीओ एग्जाम नहीं दिया।
तो ये तो एंड आई दैट थिंक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो एज अ बहुत बैंकिंग बड़ा एस्पायरेंट हमें नहीं करनी चाहिए। प्रिपरेशन मैंने इतने सारे ब्लंडर्स किए दैट अगर आप लाइक अभी आप प्रिपरेशन कोई कर रहा है तो वो मेरे इतने सारे लाइक मिस्टेक्स से बहुत कुछ सीख सकता है। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। तो एक बार आप ओके ये बताएंगे कि आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी, आपने कोई कोचिंग की थी या फिर सेल्फ स्टडी की थी? सी कोचिंग्स मैंने की थी ड्यूरिंग लाइक 2017 बट कोचिंग्स का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना आपकी सेल्फ स्टडीज का पड़ता है। यू नो बैंक एग्जाम में व्हाट इज नीडेड आप डिटरमाइंडेड तरीके से कंसिस्टेंटली अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। और कोचिंग क्लासेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने भी जब की थी तो उस टाइम का तो लाइक सब वेस्ट था मेरे माइंड में। उस टाइम का कुछ नहीं बचा था। जब मैंने एग्जाम्स क्लियर करना स्टार्ट करी लाइक इन 2019 जब मेरा आईबीपीएस पीओ में भी हुआ था एंड मैंने आरआरबी पीओ में भी मेंस दिया था तो लाइक मेरा फाइनल कट ऑफ हो गया था लाइक 2019 में मेरा आईबीपीएस पीओ का मेंस निकला था। और हुआ ये था कि मेरा मेंस में ना कट ऑफ का मार्जिन बहुत कम था। लाइक आई हैव ओके। ओनली 2 मार्क्स अबव द कट ऑफ। तो मेरा फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हो पाया। एंड इन 2020 जब कोरोना आ गया तो आई डिसाइडेड कि मैं पूरी तरह से मेंस के लिए प्रिपरेशन करूंगी ताकि मेरे मेंस में अच्छे मार्जिन से नंबर्स आए और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। बट उसमें मुझसे ये मिस्टेक्स हुई कि मैंने प्री के लिए कुछ भी मेहनत नहीं की। और ओके, तो जब आपका लाइक एग्जाम्स आए ना तो मेरी स्पीड नहीं बन पाई तो मेरा कोई भी प्री एग्जाम क्लियर नहीं हुआ 2020 में अगेन। तो तो जब ये 2019 में आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था आफ्टर इंटरव्यू, तो आपको हाँ ऐसा फील नहीं हुआ कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए या इतना आगे आने के बाद भी नहीं हो पा रहा है? हाँ तो बहुत कई बार बहुत बार हमारे माइंड लगता में है ऐसा एक्चुअली। आ जाता है, तो उस वक्त बहुत आपने बार कैसे फेस किया? उस वक्त से फिर सी उस समय ना कोरोना आ गया था तो ऐसे भी आपके पास करने के लिए कुछ नहीं था। यू आर ओके। इन योर होम लॉकडाउन तो आपके पास ऐसे भी कुछ नहीं था करने के लिए। सो आई डिसाइडेड कि अगर मेरे पास लाइक थोड़ा भी टाइम है और मैं अपने एम को दे सकती हूँ लाइक जो मैं चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ तो आई शुड गिव दैट टाइम टू दैट। तो मैंने इस तरह से फिर अपने मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी थी ड्यूरिंग लॉकडाउन। बट मेरे ओके, साथ तो मिस्टेक ये हुई कि मैंने प्रीलिम्स पे बिल्कुल फोकस नहीं किया उस टाइम। और जब एक साथ लाइक लॉकडाउन के जस्ट जैसे ही थोड़ा बहुत ओपन हुआ था लॉकडाउन और सब प्रीलिम्स एग्जाम एक के बाद एक होने लगे थे तो मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई और मेरे एक भी प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हुआ उस टाइम पे। ओके, तो आप एक बार सब्जेक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा बता पाएंगे कि आपने कैसे एक पर्टिकुलर जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स की किस तरीके से तैयारी की, या कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, कौन सा वीक था, और जो भी वीक वीक सब्जेक्ट होता है उसको कैसे ओवरकम किया कि उसका सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो जाए? ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो मेरा इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। और बैंक एग्जाम में अगर आपको बैंक एग्जाम्स क्लियर करनी है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते हो। आपको एटलीस्ट उसमें एवरेज और अबव एवरेज तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सो मैंने इंग्लिश के लिए स्टार्टिंग में मेरी एक मिस्टेक ये भी थी कि मैं काफी लाइक फैकल्टीज को स्विच करती रहती थी कि लाइक एक फैकल्टी से पढ़ना स्टार्ट करा देन उनका नहीं समझ में आया तो फिर जंप करके किसी और फैकल्टी से पढ़ने लग गए। सो इस तरह से मैंने करना छोड़ दिया एंड देन आई डिसाइडेड टू स्टिक टू वन फैकल्टी और उन्हीं के नोट्स भी रिवाइज करती थी अगेन एंड अगेन। एंड उन्हीं के जो लाइक प्रैक्टिस मटेरियल होता था मैं उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और इस तो तरह से क्या मैंने आप अपना शेयर इंग्लिश कर सकते हैं कि आपने कौन से मटेरियल यूज किए या फिर कौन सा किया। चैनल आप देखते थे, बैंकिंग चैनल? हाँ तो स्टार्टिंग में मैंने आंचल मैम को फॉलो करना स्टार्ट किया था जो अड्डा पे पढ़ाते हैं। ओके। बट उन्होंने काफी लाइक वो खुद ही लाइक अपने जो चैनल्स पे वो जो पढ़ाते थे वो स्विच करने लग गए थे तो उनकी खुद की कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो देन आई स्विच टू निमिषा बंसल मैम। निमिषा मैम के क्लासेस मैंने किस लेना स्टार्ट कर दिए थे। और ओके। उनकी क्लासेस लेने के बाद मैंने काफी लाइक इम्प्रूवमेंट फील किया खुद की इंग्लिश में। एंड अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का किस तरीके से किया आपने? तो मेरी रीजनिंग स्टार्टिंग से लाइक बहुत स्ट्रांग थी। ड्यूरिंग लाइक 2017-18 मेरे इंग्लिश में रीजनिंग में अच्छे स्कोर आ जाते थे। तो मैं रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करती थी मैक्सिमम मैं क्विजेस देती थी। और एक टाइम के बाद मैं लाइक मोस्टली मेंस के क्विज देना प्रेफर करती थी क्योंकि मेंस की पजल्स जो होती है वो काफी लेंथी होती है। तो जब आप मेंस लेवल की पजल सॉल्व करते हो तो आपकी लाइक जो बोलते हैं ना पॉसिबिलिटीज जो आप बनाते हो वो आप ज्यादा हम्म। क्रिएट कर लेते हो तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो रीजनिंग के लिए मेरा सिर्फ यही था कि मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करती थी। और क्विजेस वगैरह हर प्लेटफॉर्म पे क्विजेस दिए मैंने इंक्लूडिंग ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, अड्डा,
और ग्रेड अप सब मैंने जहाँ से रीजनिंग के मॉक टेस्ट और क्विज़ेस मिलते थे वहां से सॉल्व करती थी रीजनिंग। ओके, एंड अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो वो काफी सारे स्टूडेंट्स का थोड़ा जैसे वीक भी होता है, तो यस। आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसा था? मेरा भी मैथ्स लाइक एवरेज था, क्योंकि 10th के बाद मैंने भी कुछ मैथ्स में नहीं किया था और लाइक कंप्लीट लिंक टूटी हुई थी मेरे मैथ्स से। बट इसमें जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में तो मैं लाइक ऐसा था कि सिर्फ चैप्टर्स पे फोकस करती थी और बार बार चैप्टर्स को सॉल्व करती थी। तो जैसे अगर मैंने 17 में प्रिपरेशन की, मैंने एक बार नोट्स बनाए तो मैं उन्हीं को वापस सॉल्व करती रहती थी। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, इस तरह से नहीं होने वाला। तो फिर मैंने ना स्पीड टेस्ट करना स्टार्ट करें प्री प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। बेसिकली मैंने स्पीड टेस्ट की डेली प्रैक्टिस करी, एंड जो मैं अपने नोट्स बनाती थी मैंने सिंगल टाइम नोट्स बना लिए थे अपने, मैं उन्हीं को रिवाइज करती थी और मैक्सिमम अपने क्विजेस पे फोकस करती थी। और मेंस लेवल के लिए मैंने आशीष अग्रवाल सर के वीडियोस, करियर डिफाइनर एक चैनल है, एंड लर्निंग ओके। कैप्सूल करके एक चैनल है, चैनल पे मेंस के सर डीआईस वगैरह कराते हैं, तो मैंने उन चैनल से अपने मेंस की डीआई की प्रैक्टिस की थी। ओके, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज सबकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो आपकी स्ट्रेटेजीज है वो हो सकता है कि किसी ना किसी को हेल्प कर दे। तो आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कि मैं सिर्फ बैंकिंग की एग्जाम्स ही क्यों दे रही हूँ, और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है मैं वो भी दे सकती हूँ, या और भी जैसे काफी सारी एक्चुअली एग्जाम्स बीच में आती रहती है, तो वो भी हाँ, आपने दी है? यस, पहले स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो मैंने लाइक एमपीपीएससी की एग्जाम्स भी दी है मैंने। लाइक ऐसा था ना कि मैं जो फॉर्म आता था मैं वो भर देती थी। इट्स नॉट ओके। लाइक कि मुझे डिटरमाइंड एक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। बट इन 2018-19 आई डिसाइडेड कि नहीं, सिर्फ मुझे बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो एटलीस्ट आई गेट सिलेक्टेड, और मुझे ये लाइक बोलते हैं ना कि आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, जो आप जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो आपको वो चीज इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। तो जब मैंने हम्म। देखा कि एक बैंकर की लाइफ कैसी होती है, तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मुझे ये ऐसी लाइफ चाहिए। तो फिर मैंने बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपनी। ओके, तो जैसे एफसीआई की एग्जाम एंड ईपीएफओ की एग्जाम से सब बीच बीच में आई थी अभी, ये क्योंकि एवरी ईयर हाँ, नहीं आती है, तो ये सारी एग्जाम्स में आपने अपेयर नहीं किया था? नहीं, मैंने 2018-19 किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं हुई थी, मैं सिर्फ क्लर्क एग्जाम देती थी। एंड ओके। 18 में सारी क्लर्क एग्जाम दी थी मैंने बस, और उसके बाद 19 में मैंने शायद सारी एग्जाम्स दी थी। ओके, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे बैंकिंग एस्पायरेंट्स को, क्योंकि आपने भी काफी सारी ऐसी मिस्टेक्स की है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जैक्टली। एग्जाम्स। तो एक हाँ, बार बताइए कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो मेरी एक एडवाइस तो यही रहेगी कि अपनी जो आप जो भी गोल बना रहे हो उसके लिए बहुत डिटरमाइंडेड हो जाइए, अपने आप को लाइक फोकस कर लीजिए किसी एक चीज पे, तो आपके लिए उसे अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करेंगे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो लाइक आप उसको बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। एंड थर्ड थिंग इज सेट योर टाइम लिमिट। लाइक मुझसे ये गलती हुई थी कि मैं हर जगह भाग रही थी, लाइक आई एम ट्राइंग एवरीथिंग आउट। सो इस वजह से मैंने उसको अचीव करने में भी काफी टाइम लगा दिया। बट अगर आप अपने लिए खुद के लिए टाइम सेट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल लाइक मच फास्टर देन मी। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ये एग्जाम अगर हम एक कंसिस्टेंसी बना के सिर्फ इसी पे फोकस करें तो ये कितने टाइम में क्लियर हो सकती है? 1.5 ईयर इज इनफ। लाइक अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो विद लाइक आपको गाइडेंस सही मिलता है तो आप इसे बहुत जल्दी लाइक 6 मंथ में भी क्लियर कर सकते हो। बट अगर आप सब अपनी तरह से कर रहे हो और लाइक सारी तरह से अपना लाइक खुद ही आप हर चीज एक्सप्लोर कर रहे हो, तो इट विल टेक 1 और 1.5 हाफ ईयर। ओके, सो थैंक यू सो मच मीना, एंड आई होप कि आप सभी को मीना का जो एक्सपीरियंस है वो उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और जो मिस्टेक्स इन्होंने किए वो आप रिपीट ना करें। उसके लिए ये काफी जरूरी है कि हम एक कंसिस्टेंसी बना के रखें, हमारा गोल सेट करके रखें कि हमें यही एग्जाम देनी है, और आप एटलीस्ट उसको एक या दो अटेम्प्ट उसके काफी सीरियस होके दे। और जो मीना ने जो एक ये सब मिस्टेक की कि इन्होंने जो क्लैरिकल था, इन्हें ऐसा लगा कि मैं सिर्फ वो ही क्लियर कर पाऊंगी, पीओ नहीं कर पाऊंगी, तो ये चीज आप कभी भी अपने माइंड में नहीं रखें। जब भी आप किसी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स होती है आपको सब में अपीयर होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन होना या ना होना ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमें अपीयर एटलीस्ट सारी एग्जाम्स में होना चाहिए। तो मीना, अभी आपने आरआरबी पीओ ज्वाइन किया है,
तो Yes. आप ये भी मतलब एक आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस पीओ आपका दोनों में सिलेक्शन हुआ है, तो इस चीज में भी Yes. ऐसे काफी सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनका दोनों में हो जाता है, तो उनको काफी हाँ कंफ्यूजन रहता है। तो आपने फाइनली आपने किस तरीके से ये डिसाइड किया कि आपको क्या ज्वाइन करना है? जी, मैंने अपनी फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से डिसाइड किया है कि मुझे किस जगह जाना है, क्योंकि अगर आप लाइक बैंकिंग सोचते हो तो आप अपने लिए एक डेजिग्नेशन देखते हो कि आपको ये चीज अचीव करनी है बैंकिंग फील्ड में जाके। सो मैंने भी अपने लिए कुछ ऐसी फील्ड सोच रखी है कि मुझे अपने बैंकिंग फ्यूचर में कहाँ तक जाना है, तो मैंने उसी ग्रोथ के हिसाब से अपनी चूज की है कि मैं कौन सी जॉब करने वाली हूँ। और अगर ऐसे कोई एक्सपायर है जिनका दोनों में सिलेक्शन हुआ है, तो उन्हें भी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चीजें सिलेक्ट करनी चाहिए। हाँ, ये काफी जरूरी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि दोनों जॉब अपनी अपनी जगह अच्छी है, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज क्या है? दोनों के पॉजिटिव और दोनों के नेगेटिव्स हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच मीना, आप मेरी चैनल पे आए और यहाँ पर आपने अपना सारा व्यू शेयर किया आप इस एग्जाम को लेकर। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।